नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल ने किया पौधारोपण। राजस्थान के 27 स्थानों पर एक साथ ईडी की कार्रवाई। राज्य चुनाव आयोग के सम्मेलन का राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया शुभारंभ। पर्यावरण अनुकूल जीवनचर्या अपनाने का किया आह्वान, राज्यपाल ने की रन फॉर एनवायरमेंट की शुरुआत। चित्तौड़गढ़ में रविदास सत्संग समिति ने निकाला जुलूस। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोमवार को माउंट आबू राजभवन में पौधारोपण कर वन विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित पर्यावरण संरक्षण एवं पौधारोपण सप्ताह की शुरुआत। राज्यपाल ने आमजन को अधिकाधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से माउंट आबू राजभवन परिसर में जरखंडा के 5 पौधे रोपे। इस अवसर पर राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी से कार्य किए जाने पर जोर दिया। राजस्थान के 27 स्थानों पर एक साथ ईडी की कार्रवाई, इसी के चलते अजमेर जिले में भी चल रही ईडी की जांच पड़ताल। पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा की सरकारी आवास पर पहुंची ईडी की टीम, तो वहीं निवास में रखे दस्तावेज और अन्य चीजों की जांच पड़ताल की जा रही। बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद सीज हुआ था बंगला। इस जांच में करीब आधा दर्जन से अधिक ईडी कर्मचारी अधिकारी कर रहे हैं पड़ताल। ईडी की टीम अलग अलग स्थानों पर जांच पड़ताल कर रही है। अजमेर से सनी उमरिया की रिपोर्ट। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं में आमजन के विश्वास को मजबूत करने में निर्वाचन आयोगों की प्रभावी भूमिका है। उन्होंने मतदान के प्रति लोगों को जागरूक कर चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित किए जाने का आह्वान भी किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र सोमवार को माउंट आबू स्थित आंतरिक सुरक्षा अकादमी कॉन्फ्रेंस हॉल में सुदृढ़ लोकतंत्र में राज्य चुनाव आयोगों की भूमिका विषयक सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वही लोकतांत्रिक संस्थाएं सुदृढ़ होती है जहां नागरिकों की अधिकाधिक सहभागिता होती है और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव ही इसका आधार है। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने की प्रक्रिया जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्व मतदान में अधिकाधिक भागीदारी का भी है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने और सजग एवं जिम्मेदार नागरिकों को चुनाव लड़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी के लिए प्रेरित करने की दिशा में भी कार्य करने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संविधान ही चुनाव आयोग की शक्तियों की रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि संविधान प्रदत्त अधिकारों और शक्तियों का समुचित उपयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की चुनाव प्रक्रिया का प्रभावी संचालन कर निर्वाचन आयोग लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। राज्यपाल मिश्र ने चुनावी व्यय में कमी लाने के उपायों पर सम्मेलन में चर्चा किए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विभिन्न राज्यों में गठित राज्य निर्वाचन आयोग अपने यहां अपनाए गए नवाचारों और अनुभवों को साझा करेंगे ताकि पंचायत स्तर तक लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए प्रभावी कार्य हो सके। राज्यपाल ने कहा कि लोगों को संविधान से जुड़ी संस्कृति के प्रति जागरूक करना सदैव उनकी प्राथमिकता रही है। इसी उद्देश्य से राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों और जयपुर स्थित राजभवन में संविधान उद्यान के निर्माण सहित विभिन्न पहल की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मधुकर गुप्ता ने कहा कि संवैधानिक संस्था के रूप में राज्य निर्वाचन आयोग को भी वही शक्तियां, स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्रदान की जाने की जरूरत है जो वर्ष 1994 के बाद भारत निर्वाचन आयोग को दी गई है। उन्होंने अपने संबोधन में चुनाव प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक के प्रभाव, स्थानीय निकाय चुनावों और पंचायत चुनाव में फंडिंग, चुनाव प्रक्रिया का व्यय घटाने के लिए ईवीएम सहित संसाधनों के बेहतर उपयोग सहित विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त नीलम साहनी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयोगों के बेहतर प्रबंधन पर विचार विमर्श की दृष्टि से सम्मेलन महत्वपूर्ण साबित होगा। सम्मेलन में राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्ण, स्वतंत्र और समेकित बजट, आईटी के प्रभावी उपयोग, मतदाता जागरूकता के लिए नवाचार आदि मुद्दों पर प्रभावी रूप से चर्चा की गई। आरंभ में राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन किया। सम्मेलन में महाराष्ट्र के राज्य निर्वाचन आयुक्त उर्विंदर पाल सिंह मदान सहित विभिन्न राज्यों के चुनाव आयुक्त, सचिव एवं अधिकारी उपस्थित थे। सिरोही से तुषार पुरोहित की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले के सदर थाना अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झाकोल में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है।
जहां स्कूल के प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र डामोर के खिलाफ सदर थाने में नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील हरकत और रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रार्थी रामा ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी पुत्री विद्यालय में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है। दिनांक 31 मई 2023 को उसकी पुत्री ने अपनी मां को बताया कि स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होने से प्रधानाध्यापक खेलने के लिए विद्यालय में बुलाते हैं और अन्य कार्य के बहाने छात्राओं को विद्यालय के कमरों में बुलाकर उनके साथ छेड़खानी करते हैं और गुप्तांग और शरीर के अन्य हिस्सों पर हाथ घुमाते हैं तथा छात्रा के गुप्तांग और स्तनों पर मुंह लगाकर छेड़खानी करता है। साथ ही छात्रा ने यह भी बताया कि उसकी स्कूल की अन्य सहेलियों ने भी उससे बताया कि प्रधानाचार्य रमेश कटारा अन्य छात्राओं को भी कंप्यूटर सिखाने व अन्य कार्यों के बहाने कमरे में बुलाकर छेड़खानी एवं अश्लील हरकतें आए दिन करता है, जिस पर सदर थाना पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं पीड़ितों के बयान लेने के बाद डूंगरपुर सामान्य चिकित्सालय से मेडिकल टीम गठित कर दुष्कर्म संबंधित छात्रा का मेडिकल कराया गया। इसके पश्चात आरोपी प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र कटारा को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराओं में गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जा रहा है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। पेपर लीक के मामले को लेकर ईडी का छापा पड़ा है। बाबूलाल कटारा के घर पर ईडी की कार्रवाई। बाबूलाल कटारा के घर पहुंची है ईडी की टीम। हथियारबंद जवान ईडी टीम के साथ बाबूलाल कटारा के घर पहुंची है। ईडी की टीम बाबूलाल कटारा के घर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। शेयर www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर राजभवन माउंट आबू के प्रवेश द्वार से पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के लिए आयोजित रन फॉर एनवायरमेंट को हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत। उन्होंने इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने, पर्यावरण अनुकूल जीवनचर्या अपनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम से कम किए जाने का आह्वान किया। पर्यावरण संरक्षण समिति, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित रन फॉर एनवायरमेंट स्काउट शिविर में भाग लेने आए स्काउट्स की बड़ी संख्या के साथ ही जिलाधिकारियों, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े स्वयंसेवकों आदि ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर संत शिरोमणि गुरु रविदास सत्संग समिति के तत्वाधान में जुलूस व भजन संध्या संपन्न हुई। मीडिया प्रभारी रामेश्वर लाल बेरवा ने बताया कि अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव महाराज व राजस्थान प्रभारी धनालाल जोड़वाल के नेतृत्व में मुंदड़ा धर्मशाला में भजन संध्या का आयोजन किया गया और जुलूस निकाला गया। जानकारी में बताया गया कि शहर के मुख्य मार्गों पर जुलूस को निकालते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर समापन किया गया। लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में जिले में लग रहा है दैनिक भास्कर का मेगा शॉपिंग फेस्टिवल मेला, जिसमें रात्रि बारिश को लेकर भारी नुकसान हुआ। जानकारी के अनुसार बताया गया कि बाहर से आए दुकानदारों को रात्रि को आंधी व बारिश के चलते काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई दुकानदारों के तो दुकान की सामग्रियां पानी में भीग गई। लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। अब घटना कोटपुतली जयपुर की है, जहां 5 जून को लगभग 9:15 बजे एक भारी वाहन ट्रक ने जो जयपुर से दिल्ली रोड पर आ रहा था, तभी एक लड़का अनिल पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति यादव उम्र 25 साल निवासी कंवरपुरा गांव से कांजी होटल की तरफ रोड क्रॉस कर रहा था, जो ट्रक की चपेट में आने से घायल हो गया, जिसको एम्बुलेंस की सहायता से बीडीएम हॉस्पिटल पहुंचाया गया तथा ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। घायल व्यक्ति को गंभीर हालत होने की वजह से जयपुर रेफर किया गया। धर्मवीर यादव की रिपोर्ट। दौसा जिले के सिकराय तहसील के उपखंड के गांव गागदवाड़ी में आयोजित महंगाई राहत शिविर में कल्लू महावर नाम के व्यक्ति ने शिविर प्रभारी से पत्नी उपलब्ध कराने की मांग की। सिकराय तहसील के उपखंड क्षेत्र गांव गागदवाड़ी में आयोजित शिविर में 40 वर्षीय कल्लू महावर द्वारा तहसीलदार को सौंपा प्रार्थना पत्र में रखी पत्नी उपलब्ध कराने की मांग तथा प्रार्थना पत्र में रखी विशेष योग्यता। गागदवाड़ी निवासी कल्लू महावर उम्र 40 वर्ष द्वारा प्रार्थना पत्र में बताया गया कि मेरी घरेलू परिस्थितियां प्रतिकूल है, मैं अकेला घर में परेशान रहता हूं, मैं घर कार्य करने में असमर्थ हूं, घरेलू कार्य करने को मेरी सहायता हेतु पत्नी की अति आवश्यकता है, अतिशीघ्र मुझे पति उपलब्ध कराने का श्रम करें। प्रार्थना पत्र में रखी विशेष योग्यता कि पत्नी पतली होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए और 30 से 40 साल के बीच की होनी चाहिए, सभी कार्य करने में सक्षम होनी चाहिए। प्रार्थना पत्र मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। तहसीलदार को प्रार्थना पत्र मिलते ही आवश्यक कार्रवाई के लिए हल्का पटवारी को पत्र लिखा। पटवारी द्वारा टीम गठित करने की मांग की गई। टीम में ग्राम विकास सचिव, पटवारी और सरपंच को जांच टीम में शामिल करने और तहसीलदार से मांग की गई। चलिए फिर से एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल ने किया पौधारोपण। राजस्थान के 27 स्थानों पर एक साथ ईडी की कार्रवाई। राज्य चुनाव आयोग के सम्मेलन का राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया शुभारंभ। पर्यावरण अनुकूल जीवनचर्या अपनाने का किया आह्वान, राज्यपाल ने की रन फॉर एनवायरमेंट की शुरुआत। चित्तौड़गढ़ में रविदास सत्संग समिति ने निकाला जुलूस। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।